congratulate Mr. Sunil Babbar and Mr. Roy and the entire team of this film Melody, Mr. Dixon, what I heard, and Nadia, and the way the song has been shot. I like the song very much. The melody was really good. With the very modern version and the old kind of Kishore Da, that kind of a combination is very wonderful, very good. So thank you very much to call me here, and I will just say that my best wishes are with the entire team, and मैं यही चाहूँगा, I would like this that you must get the great success of this film, and भारत का नाम हॉलीवुड का में आप और लेकर जाएं और बढ़ाएं, बस यही मैं कहना चाहूँगा. थैंक यू वेरी मच. So I believe that we will be able to start the actual shooting of the film in Europe, major part in Austria, and then France, Germany, America, and back to India, because I am an Indian. I have everything which is purely Indian that is within me. So it's my journey, it's the journey of music through my film. This is Melody. I welcome you all for this picture. I strongly believe that cinema is my karma, and I am doing my karma through creating a flyover between two filmmaking communities, that is Hollywood and Bollywood, both in it. Totally unprepared as usual when it comes to occasions like this. When I go on set, I am more well prepared. So I'm just very happy to be a part of this film and Sunil's project. I've known Sunil for about 2 years now, and I think we met by chance as much as we met by destiny. I think we were meant to do something together, and I'm so happy that it's actually happening now, finally. मेलोडी के बारे में मैं 12 दफ़े बोल चुका हूँ, अभी 13वीं दफ़े बोलूँगा, 14वीं दफ़े बोलूँगा, 15वीं दफ़े बोलूँगा. अर्चना जी आप पूछते जाएंगे, मैं बोलता जाऊँगा. मुझे सुनील बब्बर साहब ने बुलाया है, और मेलोडी नाम से ही लगता है कि ये बहुत मेलोडियस फिल्म होगी, और बड़ा ही अच्छा प्रयास है. हॉलीवुड और बॉलीवुड को इन्होंने अपने लेवल पर, जिस लेवल पर ये खड़े हैं वहाँ उन्होंने बनाने की, जोड़ने की कोशिश की है. ये सराहनीय है, ये बधाई के योग्य है, इसलिए इनको बधाई देने में आया. अनिल शर्मा जी को तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ. मैं एक्चुअली उनका फ़ैन हूँ. गदर मैंने उनकी देखी, बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई. अभी सिंह साहब द ग्रेट उनकी फिल्म आई. ही इज़ वन ऑफ द वेरी वर्सेटाइल डायरेक्टर्स इन इंडिया. आई एम सो थैंकफुल टू हिम दैट ही इज़ हियर. सेकेंडली जो बात है फिल्म की, तो मेलोडी जो मेरा एक प्रयास है कि मेलोडी अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग लोगों तक पूरी दुनिया में फैलाई जाए. तो प्राइमरीली मैं 3 लैंग्वेजेस में मैं इस फिल्म को बना रहा हूँ, हिंदी में, अंग्रेज़ी में और इटालियन में. इसके अलावा मैं इसको स्पेनिश में मैं इसको जो डब करने वाला हूँ. स्पेनिश चूँकि दुनिया की सेकंड स्पोकन लैंग्वेज है, उसमें करना है. तो हिंदुस्तानी स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, कर्म और म्यूज़िक, इन सारों को मिलाकर एक तरह से बहुत सारे एक्टर्स को, यहाँ से बहुत सारे एक्टर्स को, अमेरिका से लेके बहुत सारे एक्टर्स को, इटली से लेके, एक प्रयास है कि पूरी दुनिया तक हम अपने बॉलीवुड की पहुँचा सकें. बॉलीवुड बहुत बड़ा है सर, बहुत ही बड़ा है. इतना लगभग 800-900 हज़ार फिल्में हम लोग क्रिएट करते हैं. हॉलीवुड हमसे कम फिल्में बनाता है, लेकिन उनकी रीच बहुत बड़ी हो चुकी है. तो मेरा प्रयास ये है कि हॉलीवुड का प्लेटफॉर्म, हॉलीवुड की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, हॉलीवुड का जो उसका स्ट्रेंथ है उसको यूज़ करते हुए और बॉलीवुड के जो कंटेंट को उन तक प्रोजेक्ट किया जाए. इनफैक्ट हॉलीवुड तो आ चुका है. हॉलीवुड बहुत स्ट्रांगली अगर उसने मार्केट यहाँ पे बना ली है, उनका बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो चुका है हिंदुस्तान में सारा. हाँ, प्रोडक्शन नेटवर्क जो है वो भी धीरे धीरे आ रहा है. लेकिन मेरा जो प्रयास ये है कि अगर वाई नॉट टू क्लब द एनर्जीज of Bollywood and Hollywood together. Why not? I want to be a flyover between the two film communities of America and India. तो उसके लिए अगर स्टोरी भी फिर वैसे ही चलेगी. ये स्टोरी एक टिपिकल एक फॉर्मेट की नहीं हो सकती कि बॉलीवुड की फिल्म है और एक उसको, तो स्टोरी का स्पैन भी जो है मैंने इसको उसी तरीके से लिया है कि ये लगभग 1936 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया में उस वक्त निराशा थी, ग्रेट डिप्रेशन उसको पीरियड को कहा जाता है. तो वहाँ से लेके 2015 तक का जो 70 साल से ओवर 70 ईयर्स का जो पीरियड है, इसमें म्यूज़िक ने क्या क्या पार्ट प्ले किया है. क्योंकि म्यूज़िक ब्रह्मांड में हर जगह पे है. आप इस वक्त बात करती हैं, आपकी जो आवाज़ आती है वो भी एक लयबद्ध तरीके से आती है. अगर पीछे से आवाज़ें आ रही हैं वो भी एक लयबद्ध तरीके से है. जानवर बोलता है वो भी लयबद्ध तरीके से होता है. जब हर चीज़ में म्यूज़िक है और म्यूज़िक की कोई भाषा ही नहीं है,
किसी भी भाषा का म्यूजिक हो, ओपेरा हो, आप तब भी पसंद करेंगे। इसी तरह से बॉलीवुड म्यूजिक शायद बहुत सारे लोगों को हॉलीवुड में या अमेरिका में या दुनिया में समझ नहीं आता होगा, लेकिन उसके बावजूद उसको पसंद करते हैं। इसकी जो हीरोइन है उनका नाम नाडिया लैनफ्रेंकोनी है। वो इटालियन अमेरिकन है, इटली में पैदा हुई और पिछले 7 बरस से वो अमेरिका में काम कर रही हैं। शी इज़ ए मॉडल, शी इज़ एन एक्टर, शी इज़ अ सिंगर, कंपोजर एंड ऑलरेडी आई बिलीव लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा फिल्में उनकी आ चुकी हैं। इस बरस में भी उनकी हैं। नाडिया लैनफ्रेंकोनी वो प्रोटैगनिस्ट हैं, इस फिल्म की मेन कैरेक्टर हैं। इसके अलावा केनेथ डिक्सन हैं। केनेथ डिक्सन जो है एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं। वार्नर ब्रदर्स में वो ईपी भी रहे हैं और वो इसमें काम कर रहे हैं। जेरेमी विलियम्स एक और एक्टर हैं। इसके अलावा कुछ एक्टर्स मैं हिंदुस्तान से लेके चल रहा हूँ। आई एम सॉरी, आई वोंट बी एबल टू टेल यू द नेम्स ऑफ द मैन, बट दे आर एक्चुअली बिग नेम्स हियर, सो दे आर गोइंग टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द पिक्चर। म्यूजिक डायरेक्टर भी एक हिंदुस्तान से आ रहे हैं। नाडिया लैनफ्रेंकोनी इसमें 2 गाने कर रही हैं, 4 गाने हिंदुस्तान के एक म्यूजिक डायरेक्टर इसमें आएंगे।